नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम देखिए किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ एक पूरे सेक्टर से रिलेटेड बात करेंगे। सेक्टर का फ्यूचर क्या है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही स्ट्रगलिंग सेक्टर है। देखिए, हम इसको कोई भी प्रमोट नहीं कर रहे हैं, जो न्यूज़ अपने को देखने को मिल रही है उससे रिलेटेड ही मैं बात करूँगा। ये है दोस्तों मेटाल सेक्टर। मेटाल सेक्टर में दोस्तों देखिए कुछ स्टॉक्स के हम आपको लिस्ट रखेंगे, आयरन एंड मेटल्स के, और इनके फ्यूचर्स क्या है दोस्तों वो तो न्यूज़ में हम बता देंगे। लेकिन हाँ, ऐसे में अगर मैं कंपनी की बात करूं तो किसी भी कंपनी को ब्लाइंडली आपको बाइंग नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें देखा जाए मतलब आप अगर लॉन्ग टाइम का भी टाइम दे देंगे तो भी आपका मेरे पॉइंट से इतना कुछ खास पैसा नहीं बनने वाला है। क्योंकि दोस्तों इनके अगर आप चार्ट भी देखेंगे ना तो एक ट्रेडिंग वाला स्टॉक आप मान सकते हैं। तो हो सकता है दोस्तों आने वाले समय में इन स्टॉक में थोड़ी सी अपने को तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। ऐसा क्यों दोस्तों, आइए हम न्यूज़ को कवर कर लेते हैं। किसी भी स्टॉक को जो है कि बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देंगे। इस आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद दोस्तों कुछ अपने पॉइंट से हम जो कि स्टॉक्स आपको दिखाएंगे, उनके मतलब कि कुछ उनमें से ऐसे स्टॉक्स रहेंगे जिनके ऊपर आप चाहे तो अपना फोकस बना के चल सकते हैं। हाँ, उनमें से किस स्टॉक के ऊपर आपको डिटेल्स वीडियो चाहिए दोस्तों, उसके बाद मतलब कि आप चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस कर सकता हूँ। वहीं पे सबसे पहले आप अगर इंडिया स्टील डिमांड देखेंगे दोस्तों, जो कि टच 190 मिलियन टन जो कि मार्क इन 2023 के आसपास देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर मैं प्रोडक्शंस की बात करूं तो मतलब कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। 210 टन मतलब मिलियन टन देखने को मिल सकते हैं। ये किसकी न्यूज़ है दोस्तों? स्टील मिंट की जो कि एक न्यूज़ है। ये एक रिपोर्टर है दोस्तों जो कि कमोडिटीज़, मेटाल, इन सब के बारे में जो कि अपना ओपिनियन, अपना न्यूज़ छापती है। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, इंडिया जो कि स्टील डिमांड इज एक्सपेक्टेड ग्रो लगभग 7% के हिसाब से जो कि ग्रो हो सकता है। टच 190 मिलियन टन जो कि देखा जाए तो मतलब लेवल 2030 के द्वारा मतलब अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट में जो कि मतलब ये स्टील जो मिंट है दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2030 तक इतने टच हो सकते हैं। वहीं पे अगर मैं डिमांड की बात करूं तो जो एक लार्जली फुल्ली डिमांड है, जो मतलब कि फ्यूल डिमांड है दोस्तों बाई कंस्ट्रक्शंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, सेक्टर की बात करूं, जो कंट्रीब्यूट करते हैं 60 से 65%, जो कि मार्केट में मतलब कि देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने को डिमांड देखने को। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपसे बताना चाहते हैं कि अगर एक मेटाल सेक्टर की बात करें तो जो लोकलाइजेशन पे या मेक इन इंडिया पे बहुत सारे मतलब बात हो रहे हैं, तो एक पूरा सेक्टर्स अगर मतलब कि रिकवर होगा दोस्तों, ग्रो करेगा, तो इन सभी चीज़ों को देख करके बात हो रही मतलब बहुत सारी फैक्ट्रियां लगेगी, बहुत सारे मतलब कि देखा जाए तो गाड़ियों की बात करें तो हर जगह आपको मेटाल्स यूज होते हुए दिखेगा। इन सबको मतलब कि देख करके फिर ये बातें हो रही है। वहीं पे 2030 के अगर मैं इंडिया से स्टील डिमांड की मतलब प्रोजेक्ट की बात करूं तो 190 मिलियन जो वेस्ट है दोस्तों, इनका जो कि 7% एनुअल ग्रोथ के हिसाब से जो कि बढ़ता रहेगा। हालांकि दोस्तों ये मार्केट है, यहाँ पे बहुत सारे एनालिस्ट मतलब कि देखिए जो बड़े बड़े लोग होते हैं कि एक पूरे सेक्टर की कितना बस सिंगल डिजिट में ग्रोथ के एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो भी कितने सालों के लिए, 30 सालों की बात हो रही है। वहीं पे अगर मैं बात करूं जो रिपोर्टेड टाइटल इंडिया से स्टील एंड कुक जो कि कोल डिमांड की बात करें दोस्तों, तो उसमें 2030 में मतलब कि 230 मिलियन टन के आसपास देखने को मिल सकता है, ऐसा जो कि उनका भी मानना है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ दोस्तों, तो मतलब अभी की अगर मैं बात करूँ, जैसा कि हमने आपसे बताया कि बहुत सारे, जैसा कि जो अभी जो स्टील मिंट है दोस्तों, ऑटो, इंजीनियरिंग, फैक्ट्रीज, मतलब फैक्टर्स लाइक पॉपुलेशन ग्रोथ, तमाम मतलब हमने आपसे क्या बताया कि ये सब जो बढ़ते हुए दिखेंगे दोस्तों। गवर्नमेंट इंसेंटिव की बात करें तो सब चीज़ मतलब देखा है तो एक अपने को बढ़ते हुए दिखेंगे, ग्रोथ देखने को मिलेगी। द डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू टच 120 मिलियन मार्क्स इन 2022 एंड मतलब माफ़ करना 2023 एंड तक। वही प्रोडक्शन विल भी 136 मिलियन टन मतलब एज पर रिपोर्ट के हिसाब से देखा जा रहा है। वहीं पे इंडिया क्रूड स्टील प्रोडक्शंस की बात करें जो एक्सपेक्ट है दोस्तों मतलब जो टू बी एट 210 मिलियन टन 2020 मतलब 30 तक देखने को मिल सकते हैं। 45% हायर फ्रॉम प्रोडक्शन लेवल से मतलब कि जो अभी की बात करें रिसेंट से, तो ये इतना मतलब कि बढ़ते हुए दिख सकते हैं। ऐसे में कुछ कंट्रीज़ ऐसी है जो कि आप सभी लोगों को पता है। देखिए मेटाल में अगर कुछ मतलब अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या रहता है? चाइना। तो यहाँ पे आप देखते हैं मैंने कुछ कंट्रियाँ ऐसी भी है जो कि इंक्लूडेड चाइना लेकर के। सो ए फॉल इस मतलब जो कि स्टील प्रोडक्शंस आप कह सकते हैं उन्होंने अपने डाउन किए, तो वहीं पे हो सकता है जो कंपेयर द करेंट प्रोडक्शन लेवल है दोस्तों, मतलब एक रिपोर्ट बता रहा है कि मतलब बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को देख करके तो एक एनालिस्ट या बहुत सारे एनालिस्ट बैठ करके फिर डिस्कस करते हैं, फिर एक रिपोर्ट तैयार होती है, फिर जो कि मार्केट में पब्लिश होती है। तो इन सभी चीज़ों की बात करें दोस्तों तो मतलब देखा जाए तो इन सभी चीज़ों को देख करके ही यहाँ पे
मतलब रिपोर्ट देखी जा रही है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ रॉ मटेरियल्स डिमांड की, जो सिनेरियो है स्टील मिंट के अकॉर्डिंग, तो इंडिया से स्टील प्रोडक्शन जो ग्रोथ है दोस्तों वाया ब्लास्ट ऑक्सीजन फेरेंसी की बात करें, इसके अकॉर्डिंग रूट एनी एमाइन 140 मिलियन टन है, मतलब जो मिलियन टन है दोस्तों, उसमें हॉट मेटल आउटपुट 2030 तक विल रिक्वायर 116 मिलियन टन देखने को मिल रही है। मतलब क्या है कि 140 तो देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे रिक्वायर कितने की है, 116 की। वहीं पे आने वाले समय की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया जो कि एक इमरजेंसी मतलब इमर्जिंग कंट्री है, आप सभी लोगों को पता है, लार्जर इंपोर्टर आप कह सकते हैं ऑफिस मतलब सी बॉन्ड में मेट कोल विच हैज़ ए मार्केट शेयर जो कि 30% कंपनी, मतलब कंपनी की नहीं, मार्केट पूरा एक बात कर 30% जो कि ये इंपोर्ट करते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख जो कंट्री विल रिक्वायर अराउंड 350 मिलियन टन दोस्तों 2030 तक मार्केट में ये रिक्वायर रहेगा। मतलब दोस्तों इस समय जो मोदी जी मेक इन इंडिया बहुत सारी मतलब कि फर्मों की बात करें, बहुत सारे सेक्टर में जो कि इंसेंटिव दे रहे हैं, 2030 तक ये जो एक स्टील मिंट है दोस्तों, इसकी रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो 350 मिलियन टन तक ये जो कि रिक्वायरमेंट देखने को मिल सकती है। हालांकि दोस्तों ये सारे न्यूज़ जो कि मतलब कि आते रहते हैं, वहीं पे मतलब एक महत्वपूर्ण न्यूज़ की बात करें, डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्रीज़ की बात करें, गवर्नमेंट हैज सेट ए मिशन टारगेट जो इंक्रीज़ है दोस्तों, इंडिया इंस्टॉलेड स्टील मेकिंग कैपेसिटी टू 300 मिलियन टन, और वहीं पे विथ अप्रॉक्सीमेटली की बात करें तो 80 मिलियन टन जो कि स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी वी एडेड इन इंडिया 2030, जो कि 66% बिल थ्रू आप कह सकते हैं थ्रू द ब्लास्ट फॉरेंसिक ऑक्सीजन के थ्रू। मतलब जो कि देखा जाए तो ये सब सारे न्यूज़ जो कि मार्केट में आते जाते रहेंगे। हालांकि दोस्तों देखिए अभी ये न्यूज़ भी आप इसको थोड़ा सा नोट कर सकते हैं, मार्केट तो बंद है, लेकिन हाँ ये न्यूज़ कब का है, तो सबसे पहले पीटीआई तो एक रिपोर्टर है दोस्तों जो कि 26 नवंबर को अपने को देखने को मिला है। तो ये न्यूज़ आने के बाद आयरन स्टील की बात करें या स्टील प्रोडक्शंस की बात करें तो उनके ऊपर मेटाल के ऊपर क्या इफेक्ट रहते हैं दोस्तों, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा अपना फोकस होना चाहिए। ऐसे में हम किसी स्टॉक को अब बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देंगे, या कोई भी स्टॉक को दोस्तों मतलब कि हम मतलब डायरेक्टली जो कि रिकमेंडेड नहीं करेंगे। सबसे पहले कुछ स्टॉक के हम जो कि लिस्ट निकाल लेते हैं। यहाँ पे अगर हम आयरन या स्टील से रिलेटेड कुछ कंपनियों की लिस्ट निकालेंगे दोस्तों, तो सबसे बड़ा जो इस समय देखिए एज ए मार्केट कैप के हिसाब से है, प्राइस के हिसाब से नहीं है, तो JSW की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे बड़ा आप इसको मान सकते हैं कि 2 लाख करोड़ की कंपनी देखने को मिलती है। टाटा स्टील उसके बाद देखने को मिलता है, जो कि एक प्रकार से देखिए अभी तक अगर मैं टाटा स्टील की बात करूं तो उस टाइप का परफॉर्मेंस नहीं दिया। वहीं पे JSW की बात करें तो कंपनियों के देखिए इनके अगर जो एक मेटाल सेक्टर है दोस्तों, जिस टाइप के इनके चार्ट देखने को मिलेंगे उसी टाइप का इनका जो कि PNL आपको देखने को मिल जाएगा, इनके बैलेंस शीट देखने को मिल जाएगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल। तो मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि बहुत ही मतलब रेयर केस में ऐसे होते हैं। हालांकि मतलब कि देखा जाए तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं दोस्तों, मेटाल सेक्टर एक मतलब रिस्की सेक्टर है एज ए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर देखेंंगे तो 2030 तक के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो मेरे पॉइंट से देखिए 7% जो कि इनका CGR नोट हो रहा है, तो ऐसे में उतना ही एक्सपेक्ट आप भी कर सकते हैं मेरे पे। अगर आप टाटा स्टील या बहुत सारी कंपनियों के जो मेटाल सेक्टर को बिलोंग करती है अगर उनके चार्ट देखेंगे तो आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल देखने को मिलेंगे। हाँ ऐसे में कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों को तो आप चाहे मतलब कि नोट डाउन कर सकते हैं, ऐसा हम कुछ भी जो है कि रिकमेंडेशन नहीं देंगे। उनमें जो सबसे बड़ा योगदान रहेगा दोस्तों APL अपोलो ट्यूब, देखिए हम कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, ऐसे में कुछ स्टॉक्स के ऊपर आप चाहे तो फोकस बना सकते हैं। वहीं पे अगला स्टॉक रहेगा मतलब देखा जाए तो जो अभी जस्ट मार्केट में आया हुआ है श्याम मेटाल्स दोस्तों, इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा फोकस बना के चल सकते हैं। मतलब ऐसे देखेंगे तो बहुत सारे आपको मतलब क्या है कि एक पूरा 100 स्टॉक से भी ऊपर ज़्यादा आपको मतलब कि इसमें लिस्ट देखने को मिल जाएगा। वहीं पे हाईटेक पाइप की बात करें, बहुत सारी कंपनियां हैं, अगर देखा है तो बहुत रिसेंट में कंपनियां हैरियम की बात कर लें, या जो कि मतलब देखा है तो वीनस पाइप की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसी कंपनियां जिनके ऊपर आप चाहे तो मतलब थोड़ा सा फोकस बना के चल सकते हैं। वीनस पाइप को भी आप देख सकते हैं, तो ये आने वाले समय में जो कि देखा जाए तो एक प्रकार से मतलब काम अच्छा वर्क कर सकते हैं। टाटा मेटाल्स की बात करें तो ये आने वाले समय दोस्तों मतलब किनके ऊपर आप चाहे तो फोकस बना के चल सकते हैं। कोई भी जो है कि बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।